हर हर महादेव दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको लेके चलने वाले हैं अपनी पंच केदार सीरीज के चौथे केदार यानी रुद्रनाथ ट्रैक पर, जहां महादेव के नंदी रूप में मुख की पूजा होती है। पिछले एपिसोड में हमने आपको प्रथम केदार केदारनाथ, उसके बाद द्वितीय केदार मध्य महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के बारे में जानकारी दी थी। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के ब्लॉग में हम आपको पंच केदार में से सबसे कठिन केदार रुद्रनाथ के दर्शन करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी पंच केदार यात्रा करने की सोच रहे हैं तो चलिए हमारे साथ इस ट्रैक पर, और हम आपको इस ट्रैक के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बोलते हुए हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग अभी चोपटा में हैं और यहीं से हमने पिछले दिन हमने तुंगनाथ की यात्रा की थी और ट्रैक किया था 3.5 किलोमीटर का। और आज नेक्स्ट डे हमने रात में यहीं स्टे किया था। ये हमारा होम रूम था, यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक था। ऐसे 4 बेडेड था, लेकिन हमें ये काफ़ी अभी पीक सीजन नहीं है तो 2000 के करीब ये मिल गया था हमें। रात में यहाँ बहुत ठंडी थी, दिन में भी यहाँ बहुत काफ़ी ठंडी थी। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आज का जो पंच केदार में ट्रैक है वो है रुद्रनाथ के लिए। और रुद्रनाथ चोपटा से हमें जाना होगा, उसके लिए गोपेश्वर यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। और रुद्रनाथ जनरली अगर बात करें तो पंच केदार में चौथे नंबर पर आता है। चौथा केदार है जहाँ पर हमें आज इसका ट्रैकिंग स्टार्ट करना है। जनरली रुद्रनाथ में भोलेनाथ की मुख की पूजा की जाती है और ये पांचों केदार में सबसे टफेस्ट केदार माना जाता है, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसका जाने के लिए हमें पहले इसे जाने के लिए 3 रूट्स हैं। सबसे पहला है कि हम चोपटा से जाएंगे मंडल, फिर मंडल से हम वहाँ ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं अपना। फिर दूसरा है कि दूसरा ट्रैक है आपका सागर विलेज से, जो हमें गोपेश्वर जाना होगा। गोपेश्वर से फिर नेक्स्ट और 5 किलोमीटर गाड़ी चेंज करके फिर हम जा सकते हैं सागर विलेज से। सागर विलेज काफ़ी फेमस रूट है, तो वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है रुद्रनाथ के लिए। तो हमारा प्लान है कि हम उसी से रूट से जाएं। और एक तीसरा रूट होता है गोपेश्वर से ही, तो गोपेश्वर से पनारू बुग्याल होते हुए वो ट्रैक होता है। तो मेरा मानना है कि तीनों रूट में हमें, जैसे मैंने बताया कि हम लोग गोपेश्वर, उसके बाद सागर विलेज से ही आज का ट्रैक चालू करेंगे, जो कि टोटल 20 किलोमीटर का है। रास्ता में पनार बुग्याल और प्रतिधार मिलेगा, जो मैं आपको इस वीडियो में ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हुए अभी यहाँ चोपटा में 6:30 बज रहे हैं और हमें, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये रूट से कल आप आए थे चोपटा यहाँ तक। अब हमें उस रूट को फॉलो करना है, आगे उधर रूट क्यों जाना है, ठीक है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। क्योंकि रुद्रनाथ और कल्पेश्वर दोनों जो पंच केदार हैं वो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और बाकी 3 केदार रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी या जीप जो भी मिले, इसका वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें गाड़ी कब मिलती है और अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और बने रहिए इस वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद चोपटा से आगे चमोली जाने वाले रास्ते में हमें एक प्राइवेट कार मिल गई, जिसका किराया 1000 रुपये प्रति व्यक्ति था। उसी से हम सागर विलेज की ओर चल पड़े। रास्ते में हमें मंडल विलेज पड़ता है और वहाँ से आगे लगभग 10 किलोमीटर चलकर सागर गांव पहुँचना होता है। यहीं से आज हमें रुद्रनाथ मंदिर के ट्रैक की शुरुआती करनी थी। रास्ता काफ़ी सुंदर है, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, और पूरे रास्ते प्रकृति का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। वैसे भी इस रूट में आपको शेयरिंग गाड़ियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसीलिए अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो पहले से अच्छी तरह प्लानिंग करके आएँ। दोस्तों अभी हम लोग हैं मंडल विलेज में। यहाँ से ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेन यू गेट देख रहे हैं,
सती शिरोमणि माता अनुसुईया देवी। तो ये गेट से आप जा सकते हैं रुद्रनाथ ट्रैक के लिए, जो कि 24 किलोमीटर का डिफिकल्ट ट्रैक है। यहाँ जाने के लिए आपको गाइड कंपलसरी है, क्योंकि रास्ता थोड़ा घुमाऊ है। और यहाँ से अगर आप अनुसुईया देवी मंदिर का भी दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये करीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से इसी रास्ते में आपको अनुसुईया देवी मंदिर मिलेगा। बट हम लोग और नेक्स्ट 10 किलोमीटर जाके सागर विलेज से अपना ट्रैक चालू करेंगे रुद्रनाथ के लिए, जो कि वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ेगा। तो आज का प्लान हमारा यही है कि हम लोग अपना रुद्रनाथ ट्रैक वहाँ से स्टार्ट करें और शाम तक मंदिर पहुँचे, दर्शन वहाँ करें और वहाँ रात में स्टे करें। और कल वहाँ से फिर हम लोग अपने लौटेंगे वापस सागर विलेज के पास, और वहाँ से फिर हम लोग आगे 4 किलोमीटर गोपेश्वर जाके फिर अपनी यात्रा कल्पेश्वर के लिए चालू करेंगे। तो इस वीडियो ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग आपको रुद्रनाथ बाबा के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपने चौथे पड़ाव यानी रुद्रनाथ ट्रैक के लिए यहाँ पहुँच गए हैं सागर विलेज में। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जो रास्ता है रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार, ये जाता है रुद्रनाथ मंदिर के लिए। और यहाँ पर कुछ मैप भी दिया हुआ है। पहला है सागर है, चंद्रकोटी, पुंखक, पनार, पंचगंगा, श्री रुद्रनाथ। तो टोटल यहाँ सागर से आपका 18 किलोमीटर का ट्रैक दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये मेन गेट है यहाँ पर, जहाँ से हमें अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। और आज सुबह हम लोग चोपटा से सागर विलेज कम से कम 35 किलोमीटर का डिस्टेंस गाड़ी से कवर करके यहाँ पहुँचे हैं। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। थोड़ा नाश्ता वास्ता करके चाय वो पी के हम लोग यहाँ से अपना ये ट्रैक स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और आज कहाँ स्टे होगा। तो रास्ता में आपको बाकी जानकारी हम देते रहेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। और यहाँ पर एक और मंदिर भी है, श्री चंडी मंदिर सागर। तो यहाँ भी अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, चप्पल पहन के जूता पहन के जाना ठीक नहीं है। तो इस ट्रैक को हम लोग चालू करेंगे और इस वीडियो में बने रहिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे सब कोई यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि ये ट्रैक पांचों केदार में सबसे टफ ट्रैक है और इसको आप एक दिन में जनरली नहीं कर सकते उनके हिसाब से। तो हमें बोला गया कि आप अभी 11 बजे सुबह में चालू कर रहे हैं, तो आप यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वीटी करके एक जगह आएगा, जहाँ पर आप अपना एक स्टे ले लीजिए और रात वहीं बिताइए। और कल सुबह जैसे 5 बजेगा तो अपना ट्रैक फिर से चालू करिए रुद्रनाथ मंदिर के लिए, पुनार, बुग्याल, पितरीधार, ये सब जगह होते हुए। तो अभी तो हमारा प्लान कुछ नहीं है, देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलते हैं आगे और आपको रास्ता दिखाते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। तो बने रहिए इस रुद्रनाथ ट्रैक में, जो कि चौथा केदार है। तो आगे चलते हैं। तो अभी करीबन हमने 1 किलोमीटर ही पार किया है। वहाँ नीचे से आए हैं और आगे चलते हैं, आगे का दृश्य। पनार बुग्याल जस्ट इस पीक के ऊपर में है, तो हमें सबसे पहले तो ऊपर पहुंचना है। तो चलते रहते हैं अभी धीरे धीरे। यहाँ पर
बाकी केदार की तरह ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ क्या कोई है ही नहीं है। हम लोग के आगे अभी करीबन 11 बजे 5 से 6 लोग गए हैं आगे, और उसके बाद हम लोग 2 लोग हैं अभी। और इस बार पंच केदारों में सबसे पहले कपाट जो बंद होता है वो यहीं का होता है, रुद्रनाथ का। इस बार 17 अक्टूबर को ये यहाँ के दर्शन बंद हो जाएंगे, और आज तारीख है 11 अक्टूबर, तो अभी हमारे पास तो बहुत टाइम है। हमारा प्लान है कि कल हम लोग 12 से 2 बजे तक वहाँ से लौटें। बाकी हम लोग का प्लान है, कुछ महादेव का भी प्लान होगा, तो देखते हैं। तो हर हर महादेव बोल के चलते रहते हैं, और आगे पहुंच के आपको बाकी रास्ता का जानकारी देते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी 10% इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा पंच केदार सीरीज़ का चौथा केदार है रुद्रनाथ, तो इसके बारे में हम आपको कोशिश करेंगे कि संपूर्ण जानकारी दें। और अगर आप कोई भी यहाँ आना चाहता है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो यहाँ आराम से आ सकता है बिना कोई दिक्कत के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे कम खर्च पे हम लोग आज चोपटा से जो मंडल होते हुए सागर विलेज यहाँ पहुँचे, उसमें हमें कोई शेयरिंग जीप या टैक्सी तो नहीं मिल रही थी। तब एक लोकल दुकानदार ने हमारा मदद किया, और एक ऑल्टो जो जा रही थी उसको हमारे लिए बात किया, और उसने हमें यहाँ 2 पर्सन को लेके 1000 रुपये में आ गया। तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो ऐसे जीप या टैक्सी के लिए हमें पूरा दिन भर वेट करना पड़ता और समय आता। तो कभी कभी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल आगे चलते हैं, और इस ट्रैक से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में हम देते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग चंद्रकोटी 1 किलोमीटर आए। यहाँ से अभी 17.4 आगे जाना है। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बारिश नहीं हो रही, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लिखा है बोर्ड पे 1 किलोमीटर, बोला था 1.9 लिखा हुआ। अच्छा, तो अभी हम लोग चंद्रकोटी में हैं, और सागर विलेज से यहाँ अभी तक 2 किलोमीटर का ट्रैक किया है। और अगर आप लोग रुद्रनाथ ट्रैक के लिए आ रहे हैं तो यहाँ सर के पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए चार्जेस भी है सर, कितना है? 200 पर पर्सन आपको यहाँ देना होगा। और हम लोग अगर अभी 11 बजे से यहाँ ट्रैक चालू किए हैं, तो सबका यहाँ मानना है कि हम लोग मैक्सिमम वीटी यहाँ से एक स्टेशन जहाँ पर 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पर हम लोग अपना कैंप करेंगे, वहीं पर हम लोग को आज रात रुकना होगा, क्योंकि उसके आगे ना खाने पीने की सुविधा है ना पानी है। मतलब वो उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो रास्ता भी कवर होगा नहीं और अंधेरा भी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सुबह 4 बजे उठ के फिर मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे भी दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो धीरे धीरे हम लोग इस ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं।
आप भी अगर आते हैं तो इस टाइप का जो भी डिफ़िकल्ट ट्रैक है इसमें धीरे धीरे हल्के हल्के चलते रहिए, कम ब्रेक लीजिए, पानी हल्का हल्का पीजिए, ठंडा पानी यहाँ का नदियों का पानी काफ़ी मीठा होता है तो उसको ज़रूर पीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आगे चलते हैं। हर हर महादेव। पूरा कंप्लीट जंगल है। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग पंग खरक नामक जगह, एक छोटा सा बुग्याल है, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से अभी दिखा रहा है आपका मंदिर 3.3 किलोमीटर है और इसके बाद हमें जाना है मौली खरग, लिवंटी खरग, पनार बुग्याल, पंचगंगा और श्री रुद्रनाथ धाम। तो अभी हम टोटल 3.5 किलोमीटर यहाँ आए हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। ऑलरेडी हमने ब्रेक ले लिया है तो अभी ज़रूरत नहीं है। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे में हमने 3.5 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है और ये काफ़ी सुंदर पहाड़ के बीच में बुग्याल है। तो आगे चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर, ये देखिए, ये सब काफ़ी सारे यहाँ लंगूर दिख रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे जो पुल है उसको पार करके जाना हम लोग उधर। आराम से चलते हैं। और ये देखिए, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। लंगूरी की फौज है यहाँ पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये दूसरा ब्रिज है। अभी नीचे हम लोग एक पहला ब्रिज मिला था, अभी ये दूसरा है और हमें अभी ये पहाड़ चढ़ना है आगे। तो धीरे धीरे चलते हैं। जंगल बहुत घना है, इसीलिए यहाँ पर अंधेरा होने के बाद यहाँ ट्रैक करना मना किया जाता है। सारे जीव जंतु होंगे इसमें। तो अभी हम जहाँ हैं, यहाँ का साइन बोर्ड लिखा हुआ है अगला पानी का स्रोत लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो हम अभी तक, जैसे नीचे बताया गया था, 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आए हैं। और अभी हम लोग को यहाँ से जो चढ़ाई मिलेगी तो स्टीप मिलेगी, तो थोड़ा पानी पी के बोतल भर लेते हैं और चलते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। हर हर महादेव। तो हम लोग देख सकते हैं, आप वहाँ से हम लोग आए नीचे से, यहाँ घर बने हुए हैं। और अभी ये पूरा जो पीक है ऊपर, वहाँ तक जाने का है। तो ये टोटल 4 किलोमीटर का है। अभी हमने हो सकता है 1 किलोमीटर किया हो, उससे भी कम होगा। तो इसको करने में देखते हैं कितना टाइम लगता है और आपको ऊपर जाके दिखाते हैं आगे क्या है। हर हर महादेव। हम लोग वहाँ नीचे से आए हैं, वो गांव उधर दिख रहा और ये ट्रक है। पूरी खड़ी चढ़ाई है, बट हम भी धीरे धीरे चल ही रहे हैं। और मैक्सिमम आधा घंटा में ऊपर पहुँच जाएंगे। वहाँ ऊपर चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं क्या है। तो हम लोग यहाँ नीचे से अभी एक स्टॉप आया है, मौली खरक। 7.1 किलोमीटर हमने अभी तक ट्रैक किया है और अभी 11.3 किलोमीटर बाकी है। आपको सामने से दिखाते हैं।
यहाँ पर चाहे तो आप लोग चाय पानी और ब्रेक ले सकते हैं। हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव। अभी हम लोग ड्यूटी करके बुग्याल है, ये नीचे से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोग सागर विलेज से 11 बजे निकले थे और अभी ड्यूटी बुग्याल जो 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर ही एक बोला था कि यहाँ पर स्टे है, अगर आप अपना जर्नी ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि शाम के बाद अंधेरा चलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ खाने पीने का रहने का नहीं मिलेगा। फिर डायरेक्ट आपको मंदिर में ही जाके वहाँ पर धर्मशाला मिल जाएगी 200 रुपये में पर पर्सन। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम आराम से पहुँच जाएंगे। तो निकलते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। चलो, हर हर महादेव। तो मेरे नीचे पीछे जो देख रहे हैं वो एरिया है ड्यूटी बुग्याल। सागर विलेज से करीबन 8 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा पहाड़ का स्टीप ट्रैक है। और अभी हमें इस पीक पे जाना है, आगे 2 किलोमीटर पड़ेगा पनार बुग्याल। अब एक्चुअली क्या है कि वो बुग्याल वहाँ पर पहले स्टे ऑप्शन थे, अब बंद हो चुके हैं। अब जो भी अगर आपको रुकना है, अगर आपको लग रहा है कि जर्नी कंटिन्यू नहीं करना है, तो आपको ड्यूटी बुग्याल में रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि फिर बीच में आपको कहीं रुकने का या कुछ भी नहीं मिलेगा नाश्ते का, आपको डायरेक्ट फिर मंदिर पहुंचना पड़ेगा। तो हमारा प्लान है कि हम लोग डायरेक्ट मंदिर पहुंच के वहाँ स्टे करेंगे। अभी हमें करीबन 4.5 घंटा हो गए हैं निकले हुए, 11 बजे से हमने चालू किया था। सो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे आगे। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो हम लोग फाइनली अभी पनार बुग्याल में पहुंच गए हैं। ये करीबन सागर विलेज से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग सुबह करीबन 11 बजे निकले थे और अभी शाम के 4:40 हो रहा है, यानी कि 5 घंटा 40 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और ये जो मेरे पीछे आप बुग्याल देख रहे हैं, पहले जनरली यहीं पर स्टे हुआ करता था, अब यहाँ से शिफ्ट होके नीचे चला गया है 2 किलोमीटर नीचे। तो अभी क्या है कि हम लोग का प्लान है कि यहाँ पर और कोई स्टे रुकने का है नहीं, और यहाँ से तो हम लोग डायरेक्टली मंदिर के पास ही जाएंगे, रुद्रनाथ मंदिर। वहाँ पर धर्मशाला है, पर पर्सन 200 रुपया वहाँ मिल जाएगा। कोई किसी ने बताया था कि पुजारी जी देते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे माउंटेन पिक्स हमारे पीछे दिख रहे हैं, पूरा मेस्मराइजिंग व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मेरे पीछे पूरा हिमालयन रेंजेस हैं। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इसको रुद्रनाथ को डिफ़िकल्ट ट्रैक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सागर से यहाँ तक का जो हमारा जो जर्नी रहा अभी तक का 10 किलोमीटर का, ये काफ़ी स्टीप था। ये अगर समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर मुझे माउंटेन पिक्स दिख रहे हैं तो समझिए करीबन हम 12,000 फीट के ऊपर आ चुके हैं, और मंदिर भी लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो अभी हमें ये रूट पकड़ के ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है। मतलब यहाँ से अभी भी हमारा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। तो इसको हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, और वहाँ मंदिर जाके आपको अपडेट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। हर हर महादेव। अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लान करें कि पनार बुग्याल शाम के 4 बजे तक क्रॉस कर जाएं। उसके बाद आपको आने जाने की परमिशन नहीं मिलती है। आपको तब वीटी में ही अपना स्टे लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर नीचे पड़ता है। शाम के बाद रात में ट्रैक थोड़ा रिस्की होता है, जंगली जानवरों से भी खतरा बना रहता है, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम पनार बुग्याल के ऊपर अपना ट्रैक जारी रखते हैं, आसपास के नज़ारे और भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। शाम होने के बाद यहाँ ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और आगे पितरधार पहुँचते पहुँचते लगभग अंधेरा हो जाता है। यहाँ से हमें अभी लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी रहता है। इसीलिए अगर आप इस ट्रैक को कर रहे हैं तो साथ में टॉर्च ज़रूर रखें, और साथ में एक्स्ट्रा बैटरियाज भी, ताकि अंधेरे में रास्ते में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए
अब आगे इस पवित्र यात्रा को जारी फाइनली हम रखते लोग हैं। अभी रुद्रनाथ ट्रैक में, ये नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे ग्रीनरी जो बुग्याल देख रहे हैं, ये पनार बुग्याल है। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ का आप हिमालयन पीक्स देखो कितना सुंदर है। अभी हमें जाते जाते रुद्रनाथ मंदिर तक अंधेरा हो जाएगा अभी, और यहाँ से जाने में 2 से 3 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। तो अगर यहाँ आप आ रहे हैं शाम में, अगर आपको ट्रैक करना है तो टॉर्च वॉर्च लेके चलिए। और यहाँ क्या शांति है। इधर मेरे पीछे देखो, ये जो हिमालयन पिक्स हैं, काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम, लगभग 12,000 फीट के ऊपर हैं, और 12.5 ही होगा, 12,500 फीट के ऊपर हैं। तो रुद्रनाथ ट्रैक डिफ़िकल्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सागर विलेज से पनार बुग्याल और जहाँ टॉप है, मैं अभी तक यहाँ टॉप में हूँ, ये पूरा चढ़ाई है। और अभी भी हमें इस रास्ते से जो लोग दिख रहे होंगे पीछे, इस रास्ते से वहाँ तक ऊपर ही जाना है। उसके बाद हमें स्नो दिखना चालू हो जाएगा, बर्फ़ दिखना चालू होगा। तो अब धीरे धीरे हम लोग, अब शाम भी और ठंड बढ़ रही है, तो अब हम लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो इस रुद्रनाथ वीडियो में बने रहिए, चौथे केदार में, और आपका मंदिर के दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। पनार बुग्याल को पार करने के बाद अब बाकी का लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक हमें अंधेरे में ही तय करना पड़ा। इतनी ऊंचाई पर अंधेरे में ट्रैक करना सच में काफी चुनौतीपूर्ण होता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा और एक तरफ गहरी खाई। ऐसे में हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ता है। रास्ते में हमें ऐसे भी महसूस हुआ जैसे आसपास कुछ जंगली जानवर भी हों, लेकिन शायद यह महादेव की कृपा ही थी कि करीब 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम अपनी मंजिल यानी रुद्रनाथ टेम्पल के बेस तक पहुंच ही गए। वैसे भी कहा जाता है कि अगर महादेव की कृपा ना हो तो इस पवित्र धाम तक पहुंचना आसान नहीं होता। रात में हमने वहीं स्टे लिया, और सच बताओ तो यहाँ ठंड ऐसी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस इंतजार था कि किसी तरह रात बीते और सुबह होते ही महादेव के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं, मेरे पीछे आगे है रुद्रनाथ मंदिर। और जैसा कि मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया कि हम लोग कल रात के 8:30 बजे पहुंचे थे। अंधेरा हो गया था। पनार बुग्याल के बाद जब हमने चालू किया तो 5:30 बज चुके थे, और यहाँ आते आते 8:30 हो गया था, क्योंकि वहाँ से भी 8 किलोमीटर बोलने के लिए है, बट 8 किलोमीटर नहीं था, वो 10 से 12 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर टोटल है। लिखता है 18 किलोमीटर, बट 18 नहीं है, तो 10 से 12 किलोमीटर था। तो अंधेरे में ही ट्रैक करना पड़ा था। और यहाँ पर सही में अक्टूबर में काफ़ी ठंड है, बट बेस्ट पार्ट ये था कि मौसम काफ़ी क्लियर है। तो अभी हम लोग सुबह के 6 बजे हैं और जा रहे हैं बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2025, और आगे चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। और उसके बाद आज ही हमारा प्लान है कि नीचे 5 से 6 घंटे में नीचे उतर जाएंगे सागर विलेज तक। तो आगे चलते हैं, हम मंदिर के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। जैसे ही हम रुद्रनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, सारी थकान मानो खत्म सी होने लगती है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि बोलने में भी जो दिक्कत हो रही थी वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। सामने मंदिर का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिव्य दिखाई देता है। आज यहाँ आकर हमें सच में समझ आ गया था कि 5 केदारों में से रुद्रनाथ को सबसे कठिन केदार क्यों कहा जाता है। लेकिन साथ ही हमें यह भी महसूस हो गया था कि अगर महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो तो सब कुछ संभव हो जाता है। और अब शायद ऐसा लगने लगा था कि 5 केदारी कहलाने का समय बहुत करीब आ चुका है। तो मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये है रुद्रनाथ चौथा केदार, जहाँ पर
भोलेनाथ की नंदी रूप में मुख की पूजा होती है यहाँ पर। और ये करीबन 12,000 फीट, अप्रॉक्स 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। बट हम जब कल ऊपर आए थे वहाँ से वो पूरा बुग्याल पार करते हुए तो लगभग 3,500 14,000 फीट पार होता है। आपको पहले पनार बुग्याल के बाद ऊपर चढ़ना है, एल्टीट्यूड गेन करना है, उसके बाद फिर नीचे आना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता था। टोटल जो किलोमीटर है अगर बात किया जाए सागर विलेज से यहाँ तक का तो ऑल अराउंड 20 से 22 किलोमीटर का होगा ट्रैक है। और ये पांचों केदार में सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक इसलिए बोला था क्योंकि इसमें बहुत चढ़ना है और उसके बाद फिर जाके लास्ट पैच जो रहेगा पितधार के बाद आपको पूरा नीचे उतरना है और फिर यहाँ मंदिर आके यहाँ पर आपको भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। अभी मंदिर का यहाँ कपाट बंद है। अभी सुबह के 6:30 बजने लगभग जा रहे हैं। जैसे ही मंदिर का कपाट खुलता है हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद नीचे सागर विलेज के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो आज हमारा ये चौथा केदार ख़त्म हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हम सुबह सुबह दर्शन के लिए रुद्रनाथ मंदिर की ओर जाते हैं, यहाँ से सनराइज का नज़ारा बेहद मनोरम दिखाई देता है। चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ और उगते सूरज की पहली किरण इस पवित्र धाम को और भी दिव्य बना देती हैं। कितना सुंदर। समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह है पंच केदारों में से एक पवित्र धाम रुद्रनाथ मंदिर। हिमालय की शांत वादियों के बीच स्थित यह मंदिर भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए महादेव की खोज में हिमालय का रुख किया था, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज होकर बैल यानी नंदी का रूप धारण कर यहाँ आ गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव भूमि में समा गए और उनके शरीर के अलग अलग भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। रुद्रनाथ वही स्थान है जहां भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था और आज भी यहां उसी स्वरूप में पूजा की जाती है। मंदिर के चारों ओर फैले हरे भरे बुग्याल, पवित्र कुंड और हिमालय की ऊंची चोटियां इस स्थान को और भी दिव्य बना देती हैं। यहाँ पहुंचकर हर यात्री को ऐसा लगता है मानो वह सीधे महादेव की शरण में आ गया हो। यह है यहाँ वन देवता मंदिर, जिन्हें इस पूरे जंगल और पहाड़ों का रक्षक देवता माना जाता है। मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर की इस कठिन यात्रा के दौरान वन देवता ही हर यात्री की रक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु महादेव के दर्शन के बाद वन देवता को प्रणाम करके ही वापस लौटते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब वापस लौटने का समय आ चुका था, तो चलिए अब आगे अपनी वापसी की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो रात में हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं और आप लोग को रात में ये रास्ता नहीं दिखा पाए थे। ये पितधार और गंगाधार के बाद ये नेक्स्ट 4 किलोमीटर का ट्रैक रहता है मंदिर तक। रास्ता पूरा बना हुआ है, तो रास्ते को फॉलो करते जाएं और बोलते जाएं हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग पितधार, ये आपका एक पॉइंट है जहाँ जो रुद्रनाथ ट्रैक में आता है, रुद्रनाथ मंदिर के बीच में आता है। और यहाँ से अगर हम लोग आगे चले आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बोला जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं पितधार इस जगह पर। तो ये आपका रुद्रनाथ ट्रैक का एक पॉइंट है और यहाँ पर से आपको और 4 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा नीचे, तब जाके आपको मंदिर के कपाट के दर्शन होते हैं। तो ये पितधार में हम लोग थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा नाश्ता तो करेंगे। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। कल हम लोग जब शाम में यहाँ आए थे तो यहाँ काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि हमें आते आते 8:30 हो गया था।
और यहाँ से पूरा देखो गढ़वाल वैली दिख रहा है पूरा, मेरे पीछे आप देखते हैं। तो ये पीतलधार पॉइंट है। हर हर महादेव। अब अपने हर नेक्स्ट हर ब्लॉग में महादेव। कल्पेश्वर मंदिर जो कि लास्ट केदार है उसके दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए। हर हर महादेव।